अब तक आपने देखा, हम नचनिया हैं, लेकिन आज हम नाचेंगे नहीं, तुझे नचाएंगे। अब बिंदिया के कहर से हमको कोई नहीं बचा सकता मिथिलेश। कोनो सपना देखा का? हमने देखा बिंदिया वो लौट आई और हम सबसे बदला लेना चाहती। कल इस हवेली में वो तांडव होगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और कोई मायका लाल उन्हें बचाने नहीं आएगा। अब देखिए आगे। आधी रात को चहलकदमी काहे कर रहे हैं? खाना ज्यादा खा लिया का? अरे पूनम, लाखन, गुड्डी, किसी का फोन नहीं लग रहा है। जाने वो कहाँ हैं और किस हाल में। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। हमारा बेटे का ना कौनो बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हाँ। वो कैसे? कैसे? आप जानते नहीं का? ये घर में इकलौते हम ही तो हैं जो बिंदिया की सगी है, और लाखन ने भी हमेशा उसका साथ ही दिया। तो आप ये सब चिंता छोड़िए और आराम से आके सो जाइए, अपना नींद पूरा करिए। हैं? अकल तो तुम्हें थी नहीं, अब शायद नजर भी कमजोर हो गई है। दिखता नहीं है रेखा देवी, बिंदिया यहाँ हम सबसे बदला लेने आई है। के लिए ना तुम सगी हो ना कोई और, लेकिन जैसे भी हो हमें अपने बच्चों की खैर खबर तो लेनी पड़ेगी। शाबाश, वो नचनिया कम थी घर में जो उस हादसे की जिम्मेदार भी आ गई। वहीं रुको अम्मा। आपकी हवेली में आपका स्वागत है माँ। चुप चुप जियो मेरी बच्ची। आई। वो वेलकम नहीं है हमारे दिल में, हमारे घर में।
ये कैसे वेलकम हो सकती है? इतने आराम से तो तुझे भी नहीं जीने देंगे इस घर में बिंदिया। अभी जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए हम तुम्हारी लाश गिरा सकते थे। लेकिन शुक्र है कि हम अच्छे मूड में हैं। हमारी माँ घर वापस आई है और हम इस शुभ मौके को मातम में नहीं बदलना चाहते, इसलिए तुझको जिंदा छोड़ रहे हैं। और रही बात हमें बर्दाश्त करने की, तो अब तेरी औकात इस घर में ना एक नौकर की है, और नौकरों का काम होता है मालिक की बात सुनना, समझा? और क्या कहा तुमने? हम नचनिया हैं और ई हवेली है, कोठा नहीं है। तो अब हम इस हवेली को कोठे में बदलेंगे। अब यहां शामियाने जलेंगे, महफिल सजेगी। अरे जरा तुम भी तो देखो कि घुंघरू बांधकर तबले की थाप पर ताल देना कैसा लगता है। ओए, इस हवेली को कोठे की तरह सजाया जाए। तो बाहर क्यों खड़े रखे हुए? अंदर लेकर आओ। आप लोगों को हमारे नचनिया होने से बहुत दिक्कत है ना? का है ना, आप लोग ये भूल जाते हैं कि हम जैसी ज्यादातर औरतें आप ठाकुरों की वजह से कोठी पर बैठे। फिर भी हमसे इतनी नफरत। हमको याद है जब हम पहली बार बेगूसराय में नाचने आए थे ना, तो आप बड़ी ठकुराइन, आपने हमसे कहा था कि हम गंदा नाली का मछली हैं। बिंदिया रानी, घर में पलने वाली मछली अलग होती है और खाने वाली मछली अलग। मछली की तरह गलतफहमी मत पालना, वरना अंजाम वही होगा। इसको ऐसे काट के उसी गंदा नाली में फेंक दिया जाएगा। और आप छोटी ठकुराइन, आपको तो अच्छा ही नहीं लगता था कि हम आपकी रसोई में आए। रुको, अंदर आने की जरूरत नहीं है। और ये माया ठकुराइन, ये हमको वो बाहर वाली गिलास में चाय देती थी। क्यों? हम अछूत थे, इंसान नहीं थे। इतनी नफरत किस लिए? चलिए, हम वो भी सह गए। लेकिन अगर हमारी माँ की बेइज्जती की जाएगी ना, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कहा था तुमने? कि हम कोठे वाली हैं और इस घर को कोठा बनाकर रखा है। अरे अभी कहाँ बना है, कोठा तो अब बने। और इस घर की सारी औरतें एक कोठे पर नाचे। और तू इनका दल्ला।
चिल्ला मत। अभी तो शरीफों वाला काम दिया है, अगर ज्यादा आवाज ऊंची हुई ना तो ब्लाउज और घाघरा पहनाकर यहाँ नचाएंगे, इसलिए चुपचाप खड़े रहो और तमाशा देखो। हमें यकीन नहीं होता बिंदिया, ठाकुर परिवार की बहू होकर तुम हम सबको ऐसी सजा दे रही हो। अच्छा, याद आ गया कि हम ठाकुर परिवार की बहू हैं? और उस दिन जब दद्दा भरी बाजार में हमारी इज्जत उतार रहा था तभी बात याद नहीं आई थी? तब तो कोई नहीं आया हमको बचाने, इसलिए आज पंचायत मत करो और जैसा हम कह रहे करते जाओ। काहे इतना हीरो बनने की कोशिश करते हो? जरा नजर उधर फेरो। मम्मी पापा, मम्मी पिंटू पापा, बिंदिया, तुम जो बोलो हमको मंजूर है। बच्चों को इससे दूर रखो बस। ठीक है, शुरू हो जाओ। हम ना ये बजनिया भाइयों के लिए थोड़ा चाय नाश्ता का बंदोबस्त करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। आप बस ई पहनो। क्या कर रही हो? जख्म भरा नहीं है तुम्हारा? अगर गिरती तो? कैसे गिरते? आप है ना हमें संभालने के लिए। भैया, घर की चौखट तक आकर आप हमें वापस क्यों भेज रहे हैं? हम भी आपके साथ अंदर चलेंगे। देखो गुड्डी, अब तुम जिद मत करो, हमको घर का माहौल सही लग नहीं रहा। तुम अभी जाओ यहाँ से, जैसे माहौल ठीक होगा ना बहन, हम खुद आएंगे तुमको लेने के लिए। लेकिन फिलहाल जिद मत करो। हाँ गुड्डी, लाखन ठाकुर बिल्कुल ठीक बोल रहे। अरुण, तुम यहीं रुको, हम अंदर का माहौल देखकर रहते हैं। देखना क्या है, अपने घर लौट रहे, साथ में जाएंगे।
जब तक यहाँ का तमाशा खत्म नहीं होगा ना, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। बंद करो तमाशा अपना ही। अबे कहाँ घुसे चले आ रहे हो बे? भानु, छोड़ो इसे। भानु छोड़ो इसे। अरे भैया लेकिन हमने कहा छोड़ो इसे। तुम करा रही हो इस सब, मजा आ रहा है ना? ये अपने परिवार को नाचते हुए देख करके, ये दिन देखने के लिए हमने और पूनम ने तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारा परिवार है ये। परिवार है? हमारा परिवार है? ऐसा होता है परिवार? हमारे पति के मरते ही हमको जीते जी गंगा में बहा दिया, तब कहां था ये परिवार? ये परिवार नहीं है, ये सिर्फ ठाकुर लोग हैं। और ठाकुर लोग किसी का नहीं होता। और कैसी बात कर रहे हो? ये तरस करने के लायक है? भोले लगते हैं तुमको? ये ठाकुर किसी का भला नहीं कर सकते। इन्होंने हमेशा हर किसी के साथ अन्याय किया। तुम्हारे साथ भी तो अन्याय हुआ है। फूलन ठाकुर ने तुम्हारे बाप को अपना छोटा भाई नहीं, मुनीम बनाकर रखा सारी जिंदगी। छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया तुम लोगों को। किस नमक का कर्ज अदा कर रहे हो? अगर लड़ना है ना तो हमारे साथ मिलकर लड़ो। हमसे हाथ मिला लो लाखन ठाकुर। जवाब तो सुन के जाओ। नमक की बात की ना तुमने, तो नमक के बारे में एक खासियत बताते हैं कि अगर एक चुटकी नमक शरीर में ना पड़े ना तो इंसान की मौत हो जाती है। मतलब ये कि दद्दा जी ने जो तुम्हारे साथ किया, गलत किया। हम कहते हैं कि बहुत गलत किया, लेकिन जो तुम अभी इन लोगों के साथ कर रही हो, क्या वो सही है? बोलो। दद्दा जी को नफरत करती थी तुम। अरे उनको देखो और खुद को देखो, अभी क्या फर्क है तुम दोनों में? हम मर्द कम थे ना यहाँ पे इन औरतों पे जुल्म करने के लिए, जो तुम खड़ी हो गई अब। बस अब बहुत हुआ, बंद करो अपना ये ड्रामा। चलिए बड़की अम्मा।
हमारे सर पर खून सवार है लाखन ठाकुर। अगर कोई भी हमारे और हमारे बदले के बीच में आया तो उसे हम जान से मार डालेंगे। नहीं बिंदिया, ये खून खराब बंद करो प्लीज।